तब आपको अनुभव नहीं होता है। और कुछ कहने के पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम संत ओम प्रकाश है और मेरा गुरु आचार्य साहिब उदित नाम साहेब हैं, जो त्याग मूर्ति थे। उनका बहुत नाम है अपने भारत देश में। मैं अभी रम्मत करते हुए जामनगर में 20 दिन से यहाँ ठहर रहा हूँ। तो यहाँ अर्जुन संत जो है पूछे, जानने के जिज्ञासा हुआ कि संत ओम प्रकाश संत हैं कई वर्षों से, तो जरूर कुछ न कुछ पाया होगा, कुछ अनुभव किया होगा। इस प्रकार से उनके अंदर में एक विश्वास जगा और उसी विश्वास के साथ में उन्होंने मेरे साथ प्रश्न किया कि साहब जी, आपने संत जीवन में वास्तव में आप कुछ पाए हैं, कुछ अनुभव किए हैं। आज समाज में यही हो चुका है। बहुत लोग सोचते हैं, पहले तो लोगों के अंदर श्रद्धा और विश्वास रहा कि संत लोगों के पास में होता है, अनुभव करते हैं। लेकिन अभी तो ऐसे हो गए कि वास्तव में संत लोग कहते हैं वो चीज होता है कि नहीं होता है, कि केवल कथा में करते हैं, कथा तक ही सीमित है। तो ये बाबा लोग कहते हैं वो होता है कि नहीं होता है, ये सब चीजें लोगों के मन में है। तो देखिए, आपको भी, बाबा को भी मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है, बाबा भी अनुभव कर सकते हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं। और जल्दी दोनों को अनुभव नहीं होने के कारण यही है कि भक्त और संत भी, कोई संत विश्वास रखते हैं, पूरे जिंदगी भर अटूट श्रद्धा रखते हैं अपने इष्ट ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। कोई भी संकट आता है उसको संकट नहीं समझता है, उसको सीढ़ी बना करके वो उसको पार कर जाता है। तो उन्हीं संत को मिलता है जो दुख को सीढ़ी बना करके पार कर जाता है। उसी को एक दिन ऐसे समय आता है कि अनुभव होता है, और जो दुख को दुख समझ करके उसमें रोता रहता है, उसको अनुभव नहीं मिल पाता है, जल्दी नहीं मिलता है, देर लगता है। इसी प्रकार के भक्तों में है। भक्त लोग भी पाना तो चाहते हैं, देखना तो चाहते हैं, लेकिन अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने संत के प्रति उनको शंका होता है। जब तक शरीर में शंका है इष्ट प्रति, गुरु प्रति, तो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। शंका को छोड़ना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, संशय सावज शरीर में। संशय है वो आपके अंदर की जो शक्ति है उसको खा जाता है, इसलिए आपको अनुभव नहीं हो पाता है। इसलिए साधक को चाहिए, यदि सही माप पाना चाहते तो शरणागति हो जाओ, गुरु के शरणागति हो जाओ। आपके इष्ट के, अपने जो इष्ट है, इष्ट के शरणागति हो जाओ, तो गुरु और इष्ट आपको जो शक्ति है, जो आप पाना चाहते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं, वो आपको जरूर देंगे, जरूर अनुभव कराएंगे। लेकिन अपने करते भी हैं, समय देते भी हैं, पैसा खर्चा करते भी हैं,
लेकिन इसमें होता क्या है, आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ करते हुए अनुभव नहीं होने के कारण यही है कि आप संशय को नहीं छोड़ते हो। आपने जिस दिन गुरु बनाया, जिस दिन आपने नाम लिया, जिस दिन आपने दीक्षा लिया, जिस दिन आपने कंठी बंधाया, उसी दिन से इष्ट और गुरु के ऊपर में अटूट श्रद्धा है, विश्वास है। कभी आपके मन में अविश्वास पैदा नहीं हुआ है, कभी संशय पैदा नहीं हुआ है, तो आप बहुत जल्दी अनुभव कर लेंगे। और जिस इष्ट को मानते हैं तो उस इष्ट के जो शक्ति है, जो ताकत है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। मैं अपने बात कहता हूं, बचपना से लेकर के जब गुरु बनाया था तब भी और नहीं बनाया था तब भी मैंने कभी संत के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर जो भी शब्द है, वाणी है, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, जो अपने इष्ट का जीवन चरित्र है, कभी जरस लेस मात्र भी शंका नहीं हुआ है और उसका परिणाम मुझे मिला है। मैं इसका अनुभव मैं खुद किया हूं। मेरा बहुत छोटा उम्र है, अभी बहुत ज्यादा नहीं कहलाता है, मेरा उम्र अभी 48 साल का है। तो आज से करीब 10 साल पहले एक संत मिला था। उस संत ने मुझे कहा था कि आपका उम्र बहुत छोटा है, जल्दी आप पूर्ण मत होना। तो उस संत का इशारा था कि जल्दी पूर्ण हो जाओगे, मतलब अनुभव कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, तो जगत से उदास रहना पड़ेगा, आपको अकेला रहना पड़ेगा, इसलिए पूर्ण मत होना। मेरे को आश्चर्य लगा, संत होकर के कैसे बोल रहे हैं। मन में सोचा मैं, तो मैं हाँ हाँ कह दिया, हाँ हाँ ऐसे बोला। फिर उस संत से पूछा, मैं कहा महाराज जी, संत जीवन में तो पूर्ण होना चाहते हैं, भक्त भी पूर्ण होना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों बोलते हैं पूर्ण नहीं होना करके? तो इसका कारण क्या है पूर्ण नहीं होने का? और पूर्ण नहीं होने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप? तो संत ने कहा, यदि आप छोटे से उम्र में पूर्ण हो जाओगे तो आपको और बाकी की जिंदगी है उदास पूर्ण जीना पड़ेगा, जगत से उदास रहना पड़ेगा। तो मुझे ये बात मैं स्वीकार किया कि हाँ ये बात तो है, यदि पाना है, परमात्मा को पाना है, परमात्मा की शक्ति को पाना है, अपने इष्ट की शक्ति को पाना है, अपने गुरु की शक्ति को पाना है, तो जगत से विमुख होना पड़ेगा, उदास रहना पड़ेगा। संत का उत्तर बहुत सत्य था, इसलिए मैंने स्वीकार भी किया अंतःकरण से। और मैं कहा नहीं, भले जगत से उदास रहना पड़े, मैं उदास होकर के रहूंगा और जो परमात्मा है, जो उष्ट है, जो गुरुदेव का जो शक्ति है, उसको तो मुझे अनुभव करना ही है। मैं मन में ठान लिया। वो संत जानते थे, देख लिया मेरे अंदर, झांक लिया कि ये संत जो है पाने वाला है, ये पा सकता है। तो देखिए, संत लोग जिस जीवन से गुजरे रहते हैं उसको बताते भी हैं, कहते भी हैं कि वहां मत जाना, आपको दुख होगा, अकेलापना लगेगा। कबीर साहब कहते हैं, जो व्यक्ति डूबने से डरता है, जो मरने से डरता है, वो परमात्मा की शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को नहीं पा सकता है, साहेब को नहीं पा सकता है, साहेब की शक्ति को अनुभव नहीं कर पा सकता है, गुरु की शक्ति को अनुभव नहीं कर सकता है। क्योंकि मरने से डरता है, डूबने से डरता है। तैर वही सकता है जो डूबने से नहीं डरता है, जो मरने से नहीं डरता है, वही
तालाब में तैरता है, नदी में तैरता है, समुद्र में तैरता है। इसी प्रकार से भक्ति है, जो भक्ति करता है, भक्ति करते हुए जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता है उसको प्रेम से स्वीकार कर लेता है, वही व्यक्ति परमात्मा के समीप पहुंचते हैं और परमात्मा उनके हृदय में निवास करते हैं। आज जानना तो सब कोई चाहते हैं, ऐसे संत के सब लोग दर्शन करना चाहते हैं, सब लोग उनके पास जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे संत सामने आते हैं तो उनको साधारण संत समझते हैं, उसको पागल समझते हैं, उनको पागल कहते हैं, क्योंकि वो संत जानता है कि उनके पास में कौन है, उसके पास में क्या है, वो कहां तक पहुंचा है, वो खुद समझता है। लेकिन संसार में कैसा रहता है, बिल्कुल सिंपल साधारण। वो अपने पहनावा में प्रदर्शन नहीं करता है, अपने बोलने में चतुराई नहीं करता है, कोई भी चीज में प्रदर्शन नहीं करता है। इसलिए लोगों को कैसा लगता है, उनको अनपढ़ लगता है, गंवार लगता है, पागल लगता है। लेकिन उसके अंदर तो तीनों लोग के शक्ति पड़ा रहता है, उसको मालूम है किसको क्या कहेगा तो क्या होगा, और उनके साथ में कौन क्या व्यवहार करेगा तो कैसे होगा। वो जानता है, सब कुछ जानते हुए वो पागल की तरह रहते, एक साधारण व्यक्ति बन करके रहता है। जब सामने में आ जाते हैं फिर भी हम उनको नहीं पहचानते हैं कि संत पूर्ण संत है, इसके पास में कुछ है। एक बात और कह दूं आप लोगों से, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, मेरे पास क्या है उसको मैं जानता हूं, और मैं क्या हूं उसको मैं ही जानता हूं, दूसरे नहीं जान पाते हैं। आप भी क्या हैं, आपके अंदर क्या है उसको, और आप कहां तक हो उसको आप ही जानते हो, उसको दूसरे व्यक्ति नहीं जानता है। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक कोई आपको पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं कि आप क्या हैं। इसी प्रकार से एक साधक को, जो पूर्ण संत है, उसको जब तक वो संत अपने मुखारविंद से नहीं कहेंगे कि मेरे पास में ये चीज है और ये वस्तु है, ये शक्ति है, ये ताकत है, नहीं कहेंगे तब तक आप उसको नहीं जान सकते, नहीं परख सकते। और परख वही सकते हैं जिसके अंदर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, जो संत के ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं ये संत है। कोई भी संत हो, जिस संत को आप मानते हो, संत के ऊपर विश्वास करते हो, तो कोई न कोई संत घूमते फिरते एक दिन ऐसे आएंगे और मात्र एक झलक में, एक बार दर्शन करने से जो आपके अंदर में तमन्ना है, आपके अंदर जो इच्छा है, वो इच्छा हर इच्छा पूर्ण हो जाएगा। उनका दर्शन मात्र से आपकी इच्छा पूर्ण होने लगेगा। यदि आप रोगी हैं तो आपका रोग ठीक होने लगेगा। आप कोई नौकरी चाहते हैं तो आपके धीरे धीरे आपके नौकरी लग जाएगा। यदि आप कुछ नहीं मानते हैं, आप भक्ति मानते हैं, तो आपके भक्ति में बढ़ोतरी होने लगेगा। जो पूर्ण संत है उसके अंदर में इस क्षमता होता है, ये क्षमता होता है। और जो व्यक्ति ऐसे संत से राग करेगा, द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा, उस व्यक्ति को ऐसे रोग लागू पड़ेगा कि कोई भी दवा लागू नहीं पड़ेगा। कितने भी डॉक्टर के पास जाए, कितने भी हॉस्पिटल बदले, कितने भी दवा खाए, उसको कोई दवा लागू नहीं पड़ेगा और वो जो है रोगिष्ट होकर के मर जाएगा। वो संत उसको कुछ नहीं कहेंगे, डंडा नहीं बताएंगे, गाली नहीं देंगे, लेकिन ऊपर वाले ने उसको ऐसे सजा देंगे, ऐसे संतों को सताने से कि वो जो है घूर घूर करके, जिसको कहते हैं बिहार और छत्तीसगढ़ में इतना प्रसिद्ध है, किसी के साथ झगड़ा होता है कोई व्यक्ति तो कहा जाता है तुम घूर घूर करके मरोगे। तो वही दशा होगा, वो घूर घूर करके मरेगा। आपको मैं प्रत्यक्ष घटना बताता हूं अपने जीवन का,
हम लोग एक साथ रहते थे एक आश्रम में। अपना एक गुरु भाई है, वो भजनानंदी है। मैं अपने नजरों से देखा हूं 9 साल तक रोज के 9 घंटा भजन करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे सोचा कि हम इस आश्रम को हड़प ले, इसका वहीवट हम ले लें और यहां का सयानी हम करें। इस प्रकार से एक गुंडा को उकसाया और उकसा करके कहा कि जाओ उसको मारो, भगाओ किसी भी प्रकार से। उकसा दिया, उसको तैयार किया और तैयार करके जो है संत के पास में भेजा। पहले दिन आया और गाली गलौज करने लगा। संत ने कहा कि भाई मैं क्या किया हूं, क्यों गाली देते हो? तो उसने कहा तुम दूसरे राज्य से आ गए हो, यहाँ बैठे हो, खा रहे हो, मौज कर रहे हो, क्यों यहाँ हो? तो संत ने कहा कि मैं साधु हूं, ये आश्रम है, आश्रम में संत ही रहते हैं। भाई तुम तुम्हारे घर में रहते हो, मैं अपने आश्रम में हूं। तो उन लोगों का नियत था कि हम उस आश्रम को हड़प लें। अब इतना कह करके पहला दिन चला गया। पहला दिन उसको डरा करके गया। गुंडा ने कहा कि तुम कल नहीं भागोगे तो तेरे को मैं बहुत मारूंगा, कल डंडा लेकर के आऊंगा। दूसरा दिन सहम डंडा लेकर के आ गया, गाली गलौज करते हुए। संत ने फाटक बंद करके रूम में घुस गया, मार देगा करके। फाटक बंद करके अंदर में रहा। फिर संत विचार करने लगा, यदि मुझे कोई मारने के लिए आया है और मैं उस अपने रक्षा नहीं करूंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा। तो वो संत जो है फाटक खोला और खोल करके उसके सीने पे हाथ रखा और धक्का दिया। धक्का तो पीछे हटा और उसके दोनों पैर को खींच करके गिरा दिया और गिरा करके उसके सीने पे बैठ गया, चढ़ गया और सीने पे चढ़ करके इतने मुक्के मारा, इतने मुक्के मारा, 6-7 मुक्के मारा। फिर उसके बाद में उसके नाक से, गुंडा के नाक से खून गिरने लगा। खून को देख करके घबरा गया, फिर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे को मार दिया, मार दिया, मार डालेगा। अब उसके बाद चला गया घर। घर जाने के बाद में धीरे धीरे जैसे 1 सप्ताह 2 सप्ताह हुआ, दूसरा सप्ताह में वो गुंडा जो है बीमार पड़ा। बीमार पड़ा तो महीना महीना में एक हॉस्पिटल बदला, 6 महीना में 6 हॉस्पिटल बदला, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बल्कि पहले तो भुसुन सांड की तरह रहा उसका शरीर जो है। लेकिन जब संत का मुक्का लगा, संत का हृदय को दुखाया, तो हृदय, संत का जो हृदय दुख जाता है और उसका हाय लग जाता है तो बचता नहीं है। वो एक मुर्दा के समान लकड़ी जैसा 6 महीना हो गया और उसको केवल चमची चमची, एक चमची पानी पिला करके उसको 1 महीना तक जीवित रखे थे। अब संत लोग जब बहुत दुख हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो उसके माँ बाप ने समझ गया कि संत का श्राप लग गया। ऐसे करके उस संत के शरण में आया तो संत ने कहा कि देखो मैं तो माफ नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर मैं था, मैं भी था। तब कहा उस संत को, नहीं आप संत हैं, नहीं करके नहीं बोलना। मैं कहा ना आपके तरफ होऊंगा ना इनके तरफ होऊंगा, मैं बीच की बात कहता हूं। तो दोनों ने स्वीकार किया। भक्तों का तुम स्वीकार करोगे? हाँ कहा। संत ने स्वीकार कर लिया, जो हमारे साहब कह रहे हैं मैं स्वीकार करूंगा। तो मैंने कहा कि देखो मुंह से निकली हुई वाणी फिर से पीछे नहीं आती है और धनुष से निकला हुआ तीर पीछे नहीं लौटता है। इसी प्रकार से जो संत है, संत के हृदय से निकला हुआ जो चाहे दुआ हो चाहे बद्दुआ हो, वो फिर से वापस आती नहीं है। तो उस भक्त को कहा, इसको तो केवल जो साहब जो है, जो इष्ट को मानते हैं वही माफ करेंगे, और आप जहां गुरु बनाए हो,
जो गुरु द्वारा जो इष्ट मानते हैं वही आपको माफ करेंगे। तो मैं कहा जहां पर आप गुरु द्वारा मानते हैं उसका विधि विधान कराओ। तो यदि इष्ट माफ कर देते हैं तो आपका लड़का जो है ठीक होना होगा तो ठीक हो जाएगा, रखना होगा तो माफ कर देगा तो ठीक हो जाएगा, और माफ नहीं करेगा तो उस विधि विधान होने के बाद में उसको ले जाएगा, उसका शरीर नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि साहब जी ऐसे ही करिए। कहा तो हमने, वो भी कबीरपंथी थे, फिर कहा कि हम लोग कबीरपंथी हैं, गुरुद्वारा हमारा खेड़ा ही है, अहमदाबाद ही है, यहीं के संत हैं, दूसरा कोई नहीं है। कहा तो हमने फिर चौका आरती सामान लिख दिया, उसके यहाँ जा करके फिर एक दिन के बाद में चौका आरती किया, और चौका आरती करने के बाद में पान प्रसाद दे दिया, और पान प्रसाद देने के बाद में एक दिन के बाद में उस जिसने संत के साथ में झगड़ा किया था, लड़ाई किया था, वो व्यक्ति जो है जो गुरु परंपरा जो विधि विधान आता है वो पूर्ण करने के बाद में जो है एक दिन के बाद में उसका शरीर छूट गया, वो मर गया। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो पूर्ण संत है, जो एक अच्छे साधक संत है, उसको दुखाने का, उसको प्रताड़ित करने का क्या परिणाम होता है, ये आपको मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बताया। कोई इतिहास का नहीं, कोई ग्रंथ का नहीं, किसी का कहा हुआ नहीं, जो मैंने अपने नजरों में देखा है, जो संतों के साथ में घटा था, वो चीज मैं आपको बताया। अब मैं, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, और अब मैं संतों की शक्ति और संतों की संतों की शक्ति, संतों की साधना की शक्ति बताता हूं। अब मैं इतिहास की बात करूंगा, एक शास्त्र की बात करूंगा, जो संतों ने तपस्या कर गया है और उसमें क्या शक्ति रहा। आप सब जानते हैं दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा ऋषि को लोग क्या कहते, बहुत क्रोधी थे, लेकिन वास्तव में क्रोधी नहीं थे। जो व्यक्ति सही साधना कर लेता है, उसके बाद में उसके पास में कैसे व्यक्ति आना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, जाने वाले को ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति, जो सन पूर्ण हो गए, उसके पास हम जाएं तो कैसे रहें, धर्म के अनुसार आचरण करें, धर्म के अनुसार बोलें, अभद्र बातें ना करें, अभद्र व्यवहार ना करें, इतना होना चाहिए। यदि आप अभद्र व्यवहार करोगे और अभद्र वाणी बोलोगे तो वो संत जो है आपको श्राप देगा, तो उनका श्राप आपको लग जाएगा। और यदि आप अच्छे व्यवहार करेंगे, धर्म आचरण करेंगे, धर्म रूप से आप वाणी बोलेंगे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, और जिस दिन वो संत जो है आपको आशीर्वाद देंगे, तो उसके आशीर्वाद से आप जो है अपने जीवन में बड़े सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो पूर्ण संत हैं, जिन्होंने अनुभव कर लिया है, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे संतों के पास में इस प्रकार से जाना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि जो है इसीलिए श्राप देते थे, जब उसके पास में कोई भी दुर्व्यवहार करता था, अभद्र व्यवहार करता था, अभद्र वाणी बोलता था, तब वो जो है समय नहीं लगाता था, तुरंत उसको श्राप देता था और तुरंत वो घटित होने चालू हो जाता था। इसलिए लोग जो है दुर्वासा ऋषि को क्या कहते हैं, क्रोधी हैं बोलते, क्रोधी थे बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो क्रोधी नहीं थे, वो सही थे। वो मैं क्रोधी नहीं मानता हूं, मैं भी पहले यही कहता था, लेकिन अपने जीवन में मैं भी अनुभव किया, तो मैं अब उनको क्रोधी नहीं मानता, वो सही संत थे, गलत नहीं थे। तो उनके शक्ति को मैं बताना चाह रहा हूं, दुर्वासा के अंदर में क्या शक्ति रहा। सब लोग मात्र उसके श्राप को सुने कि श्राप दे देते थे, श्राप दे देते थे, बहुत क्रोधी थे, बहुत क्रोधी थे, बस इतने को जानते हैं। उसके अंदर में वो शक्ति था, वो साधना था। आज वैज्ञानिक जो है ऊपर से ग्रह गिरता है, उस ग्रह को बचा नहीं सकता, पृथ्वी में आने से रोक नहीं सकता है, उसको समुद्र में खींच करके साइड कर सकता है, लेकिन वहीं वहीं आकाश में नहीं रोक सकता है। दुर्वासा ऋषि के अंदर में वो शक्ति रहा,
यदि ग्रह गिर रहा है तो उस ग्रह को वो वहीं पर रोक देता। यह शक्ति रहा उसके अंदर में। यदि नया ग्रह पैदा करना है तो नया ग्रह पैदा कर सकता था, यह शक्ति रहा। इसीलिए वो किसी से डरते नहीं थे और जो धर्म आचरण के विरुद्ध कार्य करता था उसको तुरंत श्राप देता था। संत के साथ में अभद्र व्यवहार करता था, उसके सामने जाकर के अभद्र व्यवहार करता था तो उनको वो तुरंत श्राप देते थे। तो गलत नहीं करते थे, बिल्कुल सही करते थे। भगवान उनके शिष्य बने, ऐसे भगवान शिष्य नहीं बने। क्योंकि जो संत जिसके अंदर में इतनी ताकत है तभी भगवान जो है उनके शिष्य बने। तो ये है मंत्र में इतना ताकत है, बल है, शक्ति है, ये मैं भी समझता हूं, जानता हूं। जानना तो सब कोई चाहते हैं, ऐसे संत को सब कोई पास में, संत के पास में जाना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन संत नहीं कहें, इसलिए जब आते हैं सामने तो उसको परख नहीं पाते हैं। एक चीज कहूंगा, अभी के जमाना में लोग चाहते तो हैं लेकिन संत है फिर भी लोग जो है परिचित नहीं हैं, तो लोग उतना उनके साथ व्यवहार करना नहीं चाहते हैं। आपको बताता हूं, रामदेव बाबा का बहुत नाम है। एक साल पहले अपने को भी आमंत्रण करके बुलाए थे, बहुत से पूरे भारत देश से सभी पंथ के संत लोग आए थे। उस सभा में, उस सत्संग में रामदेव बाबा ने कहा कि जो संत महात्मा जितने भी यहाँ आए हैं, आप लोग अपने ताकत बताइए, अपने शक्ति बताइए। तो किसी संत ने नहीं बताया। एक सन्यासी थे, सन्यासी ने कहा कि मैंने वहां पर धागा बांधा, वहां पर डोरा बांधा तो उसको मतलब नजर उतर गया, उसका बुखार उतर गया, उसको बिच्छू मारा तो फलाने दवा लगाया तो जड़ी बूटी को पीस कर लगा दिया तो ठीक हो गया। बस इतने बात, ये बहुत छोटी चीज है, ये सब ये बहुत छोटी चीज है। लेकिन रामदेव बाबा उस चीज को जानना चाहते थे कि आपके अंदर जो तीनों लोग की, जो दुर्वासा ऋषि के समान जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास ताकत हो, तो ऐसे साधना किए हैं तो उसको आप हमको बताएं। वैसे संत को जानना चाहते थे, लेकिन किसी संत ने नहीं कहा। उसमें आए थे, उसमें से जरूर किसी ने किसी के पास में रहा होगा। तो मैं रामदेव बाबा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे संत को जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं और अपने मुखारबिंद से ऐसे संत यदि बोल दिए तो उस संत को वो जो हृदय से अपना लगा लेंगे। तो वही पाते हैं, ऐसे संत का आशीर्वाद वही पाते हैं जो उस संत को जान लेने के बाद में अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनके चरणों में हो जाते हैं। ऐसे उसके भरपूर आशीर्वाद पाते हैं। मैं आपको एक मंत्र की बात बताता हूं, बहुत लोग जानते हैं, पंछी मंत्र कहा जाता है। पंछी मंत्र बहुत से साधु लोग भी जानते हैं, लेकिन उसके मंत्र पाते नहीं हैं, नहीं पा पाते हैं। कितने लोग जानते हैं, ढूंढते ढूंढते, मंत्र ढूंढते ढूंढते पूरा जिंदगी निकल जाता है, साधु जीवन भी नहीं पाते हैं। और कोई कोई संत हैं पा जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत प्रचलित है, गांव गांव में जानते हैं बुजुर्ग लोग कि पंछी मंत्र होते हैं। जब हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो गांव में ऐसे चौराहे पे बैठे रहते थे, अपने घर के बाहर गर्मी के दिनों में बैठे रहते थे। तो
बात करते रहते, बाबा लोग कैसे यहाँ से वहाँ चले जाते हैं? तो कोई कोई बुजुर्ग कहते थे नहीं जी, उसके पास में पंची मंत्र होता है और उस पंची मंत्र के बल से यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। देखिए, उनको मालूम नहीं मंत्र, लेकिन इस चीज को जानते हैं। ये परम सत्य है कि जो संत पंची मंत्र जानता है वो कहीं भी जाना हो अपने आश्रम में थैला लेकर के तैयार होगा और आंख बंद करके मात्र 10 मिनट खड़ा रहेगा अपने आंगन में, और वहां से जहां जाना होगा डायरेक्ट 2 मिनट में पहुंच जाएगा। ये पंची मंत्र का ताकत है। जो साधक पंची मंत्र साधना कर लिया तो उसके अंदर में क्या क्या शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसको मैं आपको बता दूं। यदि रोगी है और उसके पास आकर के प्रणाम करता है, बंदगी करता है, दंडवत करता है, तो मात्र प्रणाम और दंडवत से उनका रोग दूर हो जाएगा। धीरे धीरे रोग दूर होना चालू हो जाएगा। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नौकरी नहीं मिल रहा है और नौकरी पाने के उद्देश्य से उनके पास दर्शन करने के लिए आएगा, प्रणाम करेगा, बंदगी करेगा, दंडवत करेगा, तो उसको धीरे से साल भर के अंदर में, 2 साल के अंदर में उसको नौकरी मिल जाएगा। यदि व्यक्ति कुछ नहीं मांगता है, उसके पास जाता है, केवल दर्शन करता है, उनके पास में घर है, बंगला है, फैक्ट्री है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, सारी चीजें हैं, कुछ नहीं मांगता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस संत के दर्शन मात्र से, बंदगी मात्र से, प्रणाम मात्र से, दंडवत मात्र से उनको कल्याण मिलता है। उसका कल्याण होगा, उसका मोक्ष होगा, इसमें संदेह वाली बात नहीं है। ये मेरे अनुभव की बात है, मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। और इसका साधना मैं भी किया हूं, कर चुका है, नहीं किया हूं ऐसी बात नहीं, मैं भी कर चुका हूं और अनुभव हुआ है। और जिन लोगों ने हमसे मिला, हमारे पास आया, जिस भावना से आया उस ढंग से उन लोगों का मनोकामना पूर्ण होते गया। ये चीज मैं अनुभव किया हूं। तो इसको त्रैलोक्य विद्या भी कहा जाता है। साधारण नाम पंची मंत्र है और शास्त्रीय नाम, शास्त्रीय ढंग से इसको त्रैलोक्य विद्या कहा जाता है। कहीं भी जाएगा, तीनों लोक में जाएगा, उसका विजय होगा, वो हारेगा नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको पाने में पूरा, और ऐसे चीज को पाने के लिए संत महात्मा भी ढूंढते रहते हैं, भक्त भी ढूंढते रहते हैं। तो मैं तो अपना भाग्य समझता हूं कि ऐसा वस्तु मुझे मिला और मैं उसको प्राप्त किया इस छोटे से उम्र में, और इस चीज को पाने के लिए संत महात्मा पूरी जिंदगी निकल जाने के बाद में भी नहीं पा पाते हैं। ये तो अपने पूर्व जन्म की कमाई कहिए, गुरुओं का आशीर्वाद कहिए या इष्ट की कृपा कहिए, तभी जो त्रैलोक्य विद्या है तभी प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। बस इतना कह करके मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय।